He's a fun-loving person. He's a loud person. He's animated and he's caring and very generous. ये है मोहब्बतें में करण पटेल रमन भल्ला थे कि रमन भल्ला करण पटेल बन गए थे। मेहर के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है और वो बोले बैठो तो बैठो, वो बोले उठे तो उठो और वो बोले गेट आउट तो गेट आउट। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थाम लीजिए अपना दिल क्योंकि आज हमारे साथ आ गए हैं करण पटेल एंड अंकिता। सो करण, फर्स्टली तो ये जानना चाहते हैं कैसे हैं आप, एंड अंकिता आप भी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस आपको देखने के बाद तो दिल बागम बाग हो गया। बागम बाग हो गया। बागम बाग हो गया, वाह। तुम बता दो कैसी हो, पूछा तेरे से भी है। आप बताओ मैं कैसी हूँ? साथ में करण है तो ऑब्वियसली आप भी तो अच्छे ही रहोगे। और साथ में करण नहीं होते तो करण भी और अच्छे रहते। और अच्छे रहते। तुम क्यों इनके दिल की बात बोल रहे हो? वही, क्योंकि इतने टाइम से उनके दिल की बातें सुन रही थी ना, तो मुझे लगा तूने बोला कि जब करण साथ में नहीं होते तो करण और अच्छे होते। जब मैं है ना? साथ में नहीं होती तो आप और अच्छे होते। चल ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, दिल पे। सो इसी के साथ ही करण, नई मूवी लेकर आ रहे हो आप, जो इसका अपना डरन छू, मतलब ये वर्ड ही कुछ अलग लग रहा है। तो मैं पहले चाहती हूँ इसका मतलब आप बताओ, डरन छू, क्योंकि मैं तो जान चुकी हूँ बट जो हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहिए। सी, डरन छू एक्चुअली कोई वर्ड नहीं, इट्स अ कॉइंड वर्ड। बेसिकली जैसे हम बच्चों को नहीं कहते कि जादू से चीज़ें छू मंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। सो डरन छू वही है कि आपके अंदर का जो डर है उसे अगर आपको गायब करना है, छू करना है, तो सिंपल सी चीज़ है जो आपको करनी है। वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, बट दैट्स व्हाट डरन छू इज, कि डर आपका छू मंतर हो जाएगा। सो अंकिता, आपसे जानना चाहती हूँ करण कितने डरन छू है? मैं करण कितने डरन छुए मतलब? कर ली मैंने, मेरे से ज़्यादा डर दिलेर कोई हो सकता है? सॉरी। आप पूछिए मुझसे करण कितना मुझे डराते हैं। दैट्स द क्वेश्चन। मुझे मेरी पता चला तू डरती है। ऑफ कोर्स, शूटिंग पे टाइम पे पहुंचे नहीं पहुंचे, हाँ और क्या। स्पेशली आज ही मुझे डर था कि मैं कल अच्छे से लाइक अ नाइस लविंग वाइफ, मैं कल जाके अच्छे से शॉपिंग करके लाई इनके लिए कि यू शुड वेयर समथिंग नाइस टुडे, इट्स अ प्रेस कॉन। पर नहीं, जो मैं लेके आई वो नहीं पहना जिसका मुझे डर था। जो इनका मन करता है वही करते हैं। तुम आमतौर पे मैं पत्ते पहन के घूमता हूँ। यानी वो कपड़े घर है। हाँ मतलब अब यार अब मैं उन्हें एक्सचेंज करके अपने लिए कोई ड्रेस लेने वाली हूँ। हो गया काम। चलेगा आपको? बट इतने प्यार से जब कोई आपके लिए कुछ लाया तो आखिर क्यों? हाँ, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कि भाई ट्रेंडिंग होना चाहिए, फैशन होना चाहिए। अरे जीन्स टी शर्ट चप्पल सही है अपने लिए। मतलब भाई कुछ शो ऑफ नहीं करना, हम जैसे वैसे रहेंगे। हाँ, बिकॉज टाइम के साथ बदल गया तो आदमी आदमी नहीं ना। है ना, आम आदमी की कहानी है, आम आदमी की तरह रहो, आम आदमी की तरह उठो बैठो। जैसे कि ट्रेलर में आपका जो कैरेक्टर देखा गया वो काफ़ी, जो ऑलरेडी आपको जिस कैरेक्टर्स में देख चुके हैं हम लोग, जिसके हम लोग इतने फ़ैन हैं रमन भल्ला के, और जो रियल करण पटेल है, तो ये जो कैरेक्टर है आपका काफ़ी अलग है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये करने में आपने खुद के अंदर कितने चेंजेस किए? ऑनेस्टली कॉन्शियसली ऐसा नहीं है कि घर बैठ के यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स टू गेट दिस, बट एक बार अगर आपको कहानी और जो एसेंस है कहानी की अगर वो समझ जाए ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी। एंड सेकेंडली ये कैरेक्टर ऐसा है जो ना पहले कभी टीवी पे मैंने किया है, ना मैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ, बट ऑल इन ऑल ये कैरेक्टर जो है हर एक के अंदर है। कुछ उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाते हैं, कुछ अंदर छुपा के रखते हैं, बट दिस सिंप्लिसिटी इज़ देयर इन एवरीबडी। सो ये ऐसा कुछ नहीं कि आपको अंदर कल्टिवेट करना पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फाइंड इट विद इन योर सेल्फ। है वहीं है, सादगी सब में वहीं है, सिर्फ उसे बाहर लाने की देर है। सो एंड स्क्रिप्ट लिखी इतनी खूबसूरती से है कि हर एक सीन, फैमिली मेम्बर्स की आपस की केमिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुली उसे वीव किया गया है कि वो फ्लो में आ ही जाता है आपके साथ। वो तो बहुत दिख भी रहा है, ट्रेलर में ही दिख रहा है। आई एम श्योर जब मूवी आएगी तो लोग और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएंगे। सो अंकिता, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान खुद की तो तारीफ़ ही करते रहता है, बट आप साथ में रहते हो करण के, इतना आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो किस टाइप के इंसान है करण। करण किस टाइप के इंसान है? ही इज़ अ फन लविंग पर्सन, ही इज़ अ लाउड पर्सन, ही इज़ एनिमेटेड एंड ही इज़ caring and very generous, and he's very witty and humor इनका बहुत अच्छा है। but if I talk about मानव, जो कि हमारे फिल्म के हीरो हैं, तो इनका कैरेक्टर और मानव का कैरेक्टर काफ़ी दो अलग चीज़ें हैं। अब मैं कहूँगी ये दोनों अलग प्राणी हैं। सो
आम आदमी रमन भल्ला को देखता है जब करण को देखते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको मानव में रमन भल्ला नहीं नज़र आएगा, बिकॉज उतने ही अच्छे तरीके से करण मानव बने हैं. ही इज़ लुकिंग वल्नरेबल, मीक, टिमिड, एक आम आदमी जिसके लिए ज़िंदगी थोड़ी फ़िलहाल मुश्किल चल रही है. तो ये इनके अंदर का जो कलाकार है, ये उसकी देन है कि ये कर पाए अपने आप को ट्रांसफॉर्म एज अ परफॉर्मर, which is, you know, hats off to him basically. शो में भी देखा गया था ये है मोहब्बतें में करण को गुस्सा बहुत मतलब उसमें कैरेक्टर ही था उनका वैसे, बट अभी ये इसमें जो कैरेक्टर एकदम ही अलग है. रियल लाइफ में इनको कितना गुस्सा आता है और कैसे कंट्रोल करते हो आप? तो अब ये कंफ्यूजन मेरी है कि ये है मोहब्बतें में करण पटेल रमन भल्ला थे कि रमन भल्ला करण पटेल बन गए थे. ये बहुत बड़ा सवाल है. जैसे इस बुक पे सवाल है हमारे पोस्टर में, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल है. मेरा क्या तरीका है इनके गुस्से को हैंडल करने का, कंट्रोल करने का? हाँ, यस, दैट्स व्हाट आई डू. आई डू नॉट गेट इनटू इट आफ्टर दैट. आपको भी डर लगता है कि नहीं अंकिता से? डर तो हर आदमी डरता है बीवी से. अभी उसमें नया ठीक है, देख लो, जोड़ लो अपना हिसाब. जो भी है, डर बोलो डर है, रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है. सो इस मूवी में करण आपके साथ आशुतोष सर भी हैं, उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड. ऐसा चांस मिला, मौका मिलना, एंड वो भी इन द फर्स्ट फिल्म दैट यू आर बीइंग अ लीड कैरेक्टर, बहुत बड़ी बात है. एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि जितने बड़े वो एक्टर हैं, जितनी ज़्यादा काम कर चुके हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल है. ही इज़ वेरी गिविंग, ही इज़ वेरी हम्बल, एंड सिखाते बहुत हैं, सीखा हूँ बहुत उनसे. ही इज़ ब्रिलियंट. आई थिंक आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो केमिस्ट्री उनकी और मेरी है, वो इसीलिए बाहर निकल कर आई है, बिकॉज वो उनकी जो ह्यूमिलिटी है वो दिखती है स्क्रीन पर. सो जब एक कैरेक्टर प्ले करना, तो ये चलो एक्टर है तो कैरेक्टर तो कोई ना कोई करना ही पड़ता है, बट एक जब लीड रोल का बात आता है ना, तो कंधों पे एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है. तो उस सिचुएशन को आप कैसे अभी फ़िलहाल आप डील कर रहे हो? नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, बिकॉज पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है. बड़े पर्दे पे पहला मौका, सेंट्रल कैरेक्टर का पहला मौका, तो ऑब्वियसली यू आर एंग्शियस, यू आर नर्वस, बट एट द सेम टाइम उतना भरोसा भी है कि अगर हमने हमारा 100% दिया, इतनी प्यार से एक फिल्म बनाई है, तो वो जो हमारी मेहनत है, वो जो प्यार है, वो ऑडियंस तक भी पहुंचेगा. सो इसी के साथ ही करण ये भी जानना चाहती हूँ, आपके जो फैंस हैं, जो आपको तो पता ही है आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है, बीच में आप एकदम ही डिसअपियर हो गए थे, कहीं दिख नहीं रहे थे, और एक कह रहा था आपका, बिकॉज मेरे घर में भी आपका शो हमेशा ही चलते रहता था, भले वो रिपीट टेलीकास्ट हो कुछ भी, मेरे घर में हमेशा रमन भल्ला और इशिता ही चलते थे. तो आखिर क्यों आपने इतनी दूरियां बना ली थी? जैसा कि मैंने कहा ना कि बिकॉज क्या होता है कि जो लोग आपको रोज़ देख रहे हैं, उनको आदत हो गई आपको देखने की, एंड वो घर पे बैठ के घर की चार दीवारी में आपको रोज़ देख रहे हैं. सो वो आप थिएटर क्यों आएंगे आपको देखने, है ना? तो एक तो वो कि आपको एक डेफिनेट ब्रेक लेना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज उन्हें मौका दो आपको मिस करने का, ताकि वो आएँ आपको देखने. एंड इसीलिए भी क्योंकि जिस छवि में वो आपको रोज़ देखते आ रहे हैं, उनके लिए आपको किसी और अवतार में एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है. सो यू नीड टू लेट देम फॉरगेट व्हाट यू बिन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू आर गोइंग टू बी. सो वो गैप लेना बहुत ज़रूरी था. सो इसी के साथ ही इन दिनों आप लोग पेरेंटहुड भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हो. महर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना मज़ा आ रहा है, लाइफ कितनी चेंज हो गई है? आई थिंक महर ट्रूली इन द ट्रू सेंस महर, आई थिंक शी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, एंड डॉटर्स ऑलवेज स्पेशल फॉर अ फादर. तो मुझे ये लगता है कि बेटियां बनी हैं ताकि दुनिया भर के जितने पिता हैं वो ना बोलना भूल जाएं. लाइन पे आ जाए. अंकिता, आपने क्या चेंजेस देखे करण में महर के आने के बाद? आई थिंक इस पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो इसको चुप करा सकता है, और वो महर है. महर के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है, और वो बोले बैठो तो बैठो, वो बोले उठे तो उठो, और वो बोले गेट आउट तो गेट आउट. सो ये एक ही इंसान कर सकता है. एक्चुअली जो मैं नहीं कर पाई वो महर कर रही है मेरी तरफ से. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस, वो रब्दी महर है. हम सब के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड शी इज़ गिवन अस सो मच जॉय बिकॉज शी इज़ अ वेरी फन पर्सन. आई थिंक शी इज़ अ वेरी ईजी चाइल्ड. और मेरे लिए ये फिल्म प्रोड्यूस करना या मार्क मूवीज़ को आगे बढ़ाना, उसका सोल एम ये है कि मैं महर के लिए और नॉटी के लिए, जो दो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक लीनियज छोड़ पाऊँ.
when they look back and they look at the work that, you know, their parents have done, they should feel proud of us. And this film will definitely make them proud. है भी इस फिल्म में एक बहुत, उसका भी डेब्यू है देखा जाए तो. शी इज देयर फॉर अ वेरी स्प्लिट सेकंड शॉट, बट शी इज देयर. शी इज गुड लक, तो उसे तो होना ही है. सो इसी के साथ ही क्या कहना चाहेंगे डरन छू के लिए, कितने एक्साइटेड आप, फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि आप 13 अक्टूबर से थिएटर आइए, डरन छू देखिए, एंड आपको यू वोंट रिग्रेट योर चॉइस, एंड आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे. थैंक यू. सो करण, इसके आगे अभी ऑलरेडी आप फिल्म में तो घुस रहे हैं, बट इसके आगे आपको किस टाइप की मूवीज़ करनी है और किन के साथ स्क्रीन शेयर करना है, वो भी एक बड़ा टास्क होता है. किसके साथ शेयर करना है, बेगर्स कांट बी चूजर्स. एंड जहाँ किस तरह की फिल्में हैं, तो आई थिंक नाउ इंडियन सिनेमा इज़ इवॉल्विंग, ऑडियंस सेंसिबल हो रही हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेमा है. हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली एवरीबडी लाइक्स टू डू अ लार्जर देन लाइफ सिनेमा. तो होपफुली उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है. लेट्स सी. सो अंकिता, आप भी प्रोड्यूसर है मूवी की, क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? 13th अक्टूबर हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी तारीख है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सिर्फ ये सोच के नहीं कि क्या थिएटर जाएं, फिल्म देखें. आप ये दिमाग में रखिएगा कि दिल से बोल रही हूँ, ये एक ऐसी फिल्म है जो आप जब देखेंगे तो यू विल टेक होम अ मैसेज जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आसपास है, हमारे अंदर होती है, बट हम कभी उसको सतह पे लाने नहीं देते हैं. सो इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म विद अ ब्यूटिफुल मैसेज. थोड़ा सा टाइम निकालिए, थिएटर्स में जाके देखिए, एंड यू विल कम बैक होम एंड यू विल स्लीप ओवर दिस, एंड इन द मॉर्निंग यू विल मे बी वेक अप अ मोर पॉजिटिव पर्सन. या तो आप मानव बन के कुछ सीखेंगे, या तो फिर जुगाड़ू बन के कुछ सिखाएंगे किसी और को, लेकिन जाएंगे कुछ अच्छा लेकर. हाय, दिस इज करण पटेल एंड दिस इज अंकिता भार्गव पटेल. यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड नाउ.